हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 29 को ओपन हुआ था 1 जुलाई, आज के दिन, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी के लिस्टिंग डेट 6 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है, और एक्चुअली कल के दिन क्लोज किया, सॉरी गाइस, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 6 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 136 रुपीज का प्राइस बैंड, और 110 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 170 करोड़ का, इशू साइज 1.2 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 2 जुलाई, 3 जुलाई को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करें ऑफर जो दिया गया है, QIB 20%, बिग एचएनआई 26.6, स्मॉल एचएनआई 13.3, रिटेल 40% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 110 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें तो गाइस, कंपनी का जो सब्सक्राइब देखने को मिला है, QIB 87% सब्सक्राइब है, 21.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 29 करोड़ का। बी HNI बहुत ही ओवर सब्सक्राइब है, जो कि बिग HNI 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 33.3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, सॉरी 33.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 41.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 56.7 करोड़ का। रिटेल 2 टाइम सब्सक्राइब है, 16.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 33.2 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि 45 करोड़ का। और HNI से गाइस ओवर सब्सक्राइब है, टोटल रिटेल 45% सब्सक्रिप्शन, 22.5 लाख शेयर्स का बीट किया गया, 30.6 करोड़ का। टोटल 95% सब्सक्रिप्शन, 1.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 162 करोड़ का। जो कि गाइस, कंपनी जो है फुल्ली के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है डे 1 में। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 5.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 4% का एवरेज, मतलब फ्लैट लिस्टिंग है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 141.5 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 605 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस कंपनी क्या है, तो अलग अलग टाइप के कॉटन यॉन्स और कॉटन बेल्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में इंगेज है। जो कि कंपनी अभी, अगर हम बात करें फाइनेंशियल का, तो देखिए टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एवरी फाइनेंशियल और कंपनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस, कंपनी का 24 से, स्पेशली 24 से जो कंपनी का बॉटम लाइन जो है, अगर देखिएगा यार, टॉप लाइन बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, 24 से मेनली परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स अगर देखा जाए तो इसके पीयर्स में गाइस, अंबिका कॉटन मिल्स, लैग्नम स्पिनटेक्स, पशुपति कॉटस्पिन, और श्री राम ट्विस्टेक्स, हरिकांता ओवरसीज, यजुर फाइबर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जब फाल्कन यॉन्स प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन करना चाहती है, इसके लिए परचेज कंसिडरेशन और पार्ट पेमेंट करना चाहती है। मतलब मेनली इसका 100% इक्विटी जो है एक्वायर करने का प्रोसेस में है कंपनी अभी फिलहाल, और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट करना चाहता है इसी सेम एक्वायर करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 12.8, ROCE 12.1, RO एंडलो 11.4, PAT मार्जिन 5.6, EBITDA मार्जिन 11.2, डेट परसेंट का डेट इक्विटी 0.6 टाइम का, PB है 3.1, P रेशियो 18.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 74.2, पोस्ट इशू 53.2% का। मार्केट कैप 600.3 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा क्या देखिए, कंपनी जो है ना, परफॉर्मेंस सुपर प्रॉफिट देखने को होने के बावजूद, कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ 24 से सुपर प्रॉफिट, ये इसके बावजूद कंपनी का जो प्राइस बैंड है, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, लेकिन क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। और स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, कॉटन यॉन और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। कार्डेड, कॉम्बेड, कॉम्पैक्ट कॉटन, कॉम्बेड कॉटन यॉन्स का मैन्युफैक्चर ट्रेड करता है कॉटन बेल्स के साथ। इंटीग्रेटेड स्पिनिंग एंड गेनिंग ऑपरेशंस के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव करता है। और डाइवर्सिफाइड यॉन पोर्टफोलियो, जिसमें नेटिंग, वेविंग, डेनिम, होम टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर को कैटर कर रही है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिससे एफिशिएंट सोर्सिंग और प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर चुका है B2B टेक्सटाइल कस्टमर्स के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है।
लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए, बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कॉटन प्राइसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड पर। प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकता है रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंटरी और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू डिपेंड करता है मेनली B2B कस्टमर्स पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बिजनेस परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है एक्सपोर्ट डिमांड और टेक्सटाइल मार्केट साइकिल्स के द्वारा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है कॉटन यॉन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केट्स का एक्सपेंशन रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। अप्रैल टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से डिमांड इंक्रीज हो रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिससे सपोर्ट मिल रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पिनिंग मिल से। कॉटन प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल मैन्युफैक्चरर से डिमांड रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में कोई भी बदलाव होता है तो बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। राइजिंग पावर लेबर और लॉजिस्टिक कॉस्ट में राइज होता है, इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रेशर कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल कॉटन यॉन मैन्युफैक्चरर इंटीग्रेटेड स्पिनिंग और गिनिंग ऑपरेशंस के साथ। अदर स्पिनिंग मिल्स के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, कस्टमर रिलेशनशिप और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड कॉटन यॉन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कॉटन अवेलेबिलिटी, टेक्सटाइल डिमांड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है रिटेल, HNI, QIB कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं लेकिन GMP ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले, अप्लाई करने से पहले, जिससे गाइस एडिशनल सिग्नल देगा लिस्टिंग सेंटीमेंट के ऊपर, जो है सो एडिशनल सिग्नल जो है सो प्रोवाइड कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर इंटीग्रेटेड कॉटन यॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर जिन इन्वेस्टर का पॉजिटिव आउटलुक है उनके लिए सुटेबल है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा। रिस्क लेवल क्या है? मीडियम रिस्क है। बिजनेस परफॉर्मेंस क्लोजली लिंक्ड है कॉटन प्राइस, टेक्सटाइल डिमांड और एक्सपोर्ट कंडीशंस पर। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग गेन के लिए देखिएगा, सब्सक्रिप्शन GMP बहुत ही सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। लेकिन हाँ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सिक्लिकल नेचर के साथ जो इन्वेस्टर कंफर्टेबल है उनके लिए सुटेबल है। और इसलिए गाइस देखिए, आईपीओ जो है ना थोड़ा रिस्की तो है, बट हाँ जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।